अगर तुम्हें किसी का भी लॉयल्टी टेस्ट लेना है तो बस ये 2 सवाल पूछो। सेकंड वाला मिस मत करना। पहला सवाल, अगर मैं बिना कोई रीजन दिए अचानक गायब हो जाऊं तो क्या तुम्हारी जिंदगी में कुछ बदलेगा? ये सवाल साफ बताएगा कि तुम उसकी लाइफ में इम्पोर्टेंट हो या सिर्फ एक ऑप्शन। दूसरा सवाल, अगर तुम्हारी फैमिली या दोस्त मुझे पसंद नहीं करते तो तुम किसका साथ दोगे, उनका या मेरा? ये सवाल बताएगा कि वह इंसान सच में तुम्हारे साथ रहना चाहता है या सिर्फ टाइम पास कर रहा है। अब लड़की को तड़पाना है तो उसे कभी ये मत फील होने दो कि तुम इमोशनली उस पर डिपेंड हो। जब वो एक्स्ट्रा एफर्ट करे तो नॉर्मल रिएक्ट करो। जब वो रिप्लाई जल्दी दे तो तुम लेट करो। जब वो कहे मैं तुम्हें मिस करती हूँ तो हल्के से हंस दो और कहो मुझे तो लगा तुम बिजी रहती हो। और बस यही उसका दिमाग हिल जाएगा। वो सोचेगी क्या मैं वाकई इस इंसान के लिए कुछ मायने रखती हूँ, और यही सोच उसे बेचैन करेगी और वो प्रूव करने लगेगी कि मैं तुम्हारे लिए खास हूँ। साइकोलॉजी कहती है जिसे हम खोने के डर से नहीं दूरी से महसूस करते हैं उसी के लिए सबसे ज्यादा तड़पते हैं। अब शायद फिर कब जितना तुम किसी के पीछे भागोगे उतना ही वह तुमसे दूर जाएगा, लेकिन अगर तुम इग्नोर करोगे तो वही इंसान तुम्हारे पीछे पागल हो जाएगा। ऐसा क्यों? रीजन 1, स्कैरसिटी इफेक्ट। जो चीज आसानी से मिल जाती है उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जब तुम किसी को अटेंशन देना बंद कर देते हो तो उसका दिमाग खुद से सवाल पूछता है क्या हुआ, ये इग्नोर क्यों कर रहा है? और जितना वह सोचता है उतना ही वह तुमसे अट्रैक्ट होता जाता है। रीजन 2, जैगार्निक इफेक्ट। जब तुम कोई बात अधूरी छोड़ देते हो या अचानक से गायब हो जाते हो तो उसका दिमाग बार बार तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता है, क्योंकि हमारा दिमाग अधूरी चीजों को ज्यादा याद रखता है। बस थोड़ा मिस्ट्री बनो और डिस्टेंस मेंटेन करो, फिर देखना लोग कैसे तुम्हारे दीवाने। सीक्रेट माइंड ट्रिगर तभी यूज करना जब कोई अचानक तुमसे दूर होने लगे, क्योंकि ये ट्रिक उसके दिमाग में ऐसी क्यूरियोसिटी छोड़ती है कि वो खुद को रोक ही नहीं पाती। ये वीडियो सेव कर लेना, किसी दिन काम आएगा। अब सुनो, जब वो अचानक कम बातें करने लगे, पहले जैसा इंटरेस्ट ना दिखाए तो एक छोटा सा मैसेज भेजो, अभी तुम्हारी याद से एक अजीब चीज समझ आई, बस इतना लिखकर गायब हो जाओ। ना कोई वजह, ना कोई एक्स्ट्रा लाइन, ना कोई रिप्लाई, सिर्फ खामोशी। यही खामोशी उसका दिमाग ओवरथिंक पर भेज देगा। क्या समझ आया, उसने क्यों कहा, उससे जुड़ा क्या सोच रहा था? वो मैसेज भी कर सकती है, स्टोरी भी देखेगी और शायद खुद कनेक्ट करने की कोशिश भी करेगी। 5 से 6 घंटे बाद एक हल्की सी लाइन भेजो, ओह छोड़ो बात बाद में कर लेंगे। बस यही से डायनेमिक्स बदल जाते हैं। पहले तुम सोच रहे थे, अब वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएगी। अब एक बात ध्यान से सुनो, अगर तुम ऐसे सबटल साइकोलॉजी ट्रिगर सही तरीके से सीखना चाहते हो जो किसी को फोर्स नहीं, सीक्रेट एडिक्शन ट्रिक, इसे तब यूज करना जब कोई अचानक तुम्हें इग्नोर करने लगे। और ध्यान रखना, ये कोई नॉर्मल ट्रिक नहीं है, ये एक खतरनाक साइकोलॉजी गेम है। एक बार यूज कर लिया तो वो तुम्हारे बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पाएगा। तो ये वीडियो सेव कर लो, क्योंकि किसी दिन काम जरूर आएगा। अब सुनो, जब वो अचानक इग्नोर करने लगे तो बस एक छोटा सा मैसेज भेजो, मुझे अभी हमारे बारे में कुछ याद आ गया, और उसके बाद गायब हो जाओ। कम से कम 5 घंटे तक कोई जवाब मत देना, ना कोई रीजन बताना, ना कोई दूसरा मैसेज भेजना, बस साइलेंस। अब उसके दिमाग में तूफान चल पड़ेगा। वो सोचता रहेगा कि तुम क्या कहना चाहते थे, शायद मैसेज करे या कॉल भी कर दे, बस ये जानने के लिए कि क्या याद आया था। और जब वो करे तुम बस हल्का सा रिप्लाई देना, सॉरी ध्यान भटक गया था, पूरा भूल ही गया, मैं क्या बोलने वाला था। अब खेल पलट चुका है, पहले वो तुम्हें इग्नोर कर रहा था, अब वो तुम्हारी अटेंशन के लिए तरसेगा। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम किसी भी लड़की के माइंड को समझना और कंट्रोल करना चाहते हो तो मेरे पास कुछ ऐसा ट्रिक है। सिर्फ 3 सवाल और तुम किसी भी लड़की के दिल को छू सकते हो। पहला सवाल, अगर जिंदगी तुम्हें 2 रास्ते दे, एक आसान और एक सही, तो तुम किसे चुनोगे और क्यों? ये सवाल उसके सोचने का तरीका दिखा देगा कि वो किस तरह फैसले लेती है, दिल से या दिमाग से। दूसरा सवाल, जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब भी तुम्हारे अंदर कौन सी बात है जो तुम्हें बेचैन कर देती है? ये सवाल उसके अंदर के उस हिस्से तक पहुंचता है जिसे वो अक्सर छुपाती है, वो हिस्सा जो हंसते हुए भी थोड़ा टूटा होता है। तीसरा सवाल, अगर कोई तुम्हारे दिल के अंदर झांक सके तो तुम चाहोगी वो वहाँ क्या देखे? इस सवाल से वो खुल जाती है और वहीं से एक सच्चा कनेक्शन बनता है जो सिर्फ बातों से नहीं एहसासों से जुड़ता है। अब शायद जिस लड़की ने तेरे इमोशन से खेला अब वहीं तेरे इग्नोर से तड़पेगी। क्या है सीक्रेट? स्टेप 1, साइलेंट डिटैचमेंट। कोई कॉल, कोई टैक्स, क्या हाल है, बिल्कुल नहीं। उसने जब तेरी फीलिंग्स को हल्के में लिया अब तो उसे अपनी खामोशी से जवाब देगा। साइकोलॉजी कहती है जब कोई इंसान सडनली गायब हो जाता है तो दिमाग उसी के बारे में सबसे ज्यादा सोचता है। स्टेप 2, सेल्फ अपग्रेड ऑन डिसिप्लिन। अपना हर स्टेप, हर प्रोग्रेस, हर चेंज धीरे धीरे दिखा, पर उसके बिना जब वो देखेगी तो उसके बिना और भी अच्छा दिख रहा है, ज्यादा खुश है, ज्यादा आगे बढ़ रहा है, तो अंदर से कंपैरिजन और रिग्रेट उसे तोड़ देगा। याद रख, जिसने तेरे इमोशंस को खिलौना समझा था अब वही तेरे एटीट्यूड से हारेगी। अब शायद फिर कभी न मिले, ज्वाइन कर। वो तुम्हारी हर स्टोरी देखता है पर रिप्लाई कभी नहीं करता। कभी सोचा है क्यों? देखो, जब कोई बिना बात किए तुम्हारी हर स्टोरी देखता है वो 3 में से किसी एक डार्क मोटिव से करता है। स्टेप 1, ईगो मेंटेनेंस। वो तुम्हारी लाइफ में इंटरेस्ट रखता है लेकिन अपना ईगो तोड़ना नहीं चाहता। स्टोरी देखना, रिप्लाई ना करना, ये उसका कंट्रोल दिखाने का तरीका है। स्टेप 2,
साइलेंट कंपैरिजन। हर बार जब वो तुम्हारी स्टोरी देखता है वो सीक्रेटली अपनी लाइफ को तुमसे कंपेयर करता है, जैसे क्या तुम खुश हो या तुम्हारे पास क्या नया है, ताकि अंदर ही अंदर वैलिडेशन ले सके कि मैं अब भी बेहतर हूँ। तीसरा वाला थोड़ा खतरनाक है, इसीलिए इसे यहाँ शेयर नहीं किया जा सकता, इसीलिए मैंने कैप्शन में रखा है। तो अगली बार कोई तुम्हारी हर स्टोरी देखे लेकिन बात ना करे, याद रखना वो तुम्हें ऑब्जर्व नहीं कर रहा, वो तुम्हारे इमोशन से खेल रहा है। अब शायद फिर